चलिए हम जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। हम कितने तैयार हैं? और एक बुनियादी सवाल कि जो फर्स्ट वेव में हमने देखा, जिस लॉकडाउन की तरफ हम बढ़े थे स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध एंड अक्रॉस द नेशन, क्या दोबारा हम खुदा न खास्ता उस तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? ऐसे क्या हालात होंगे कि फिर से लॉकडाउन होगा, या कि हम स्टिक करेंगे टू द पॉलिसी ऑफ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और फॉर दैट मैटर स्मार्ट लॉकडाउन? डॉक्टर फैसल सुल्तान इस विदास मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, जाहिर है नो डाउट पाकिस्तान की सिचुएशन बाकी मुल्कों से खासी बेहतर रही है, लेकिन जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें ज़ाहिर है मौसम का भी एक अमल दखल है। उसमें हम देख रहे हैं फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर हम 900,000 तक फिर से पहुंच गए हैं, नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है और क्या इससे मुताल्लिक इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या सेकंड वेव भी फर्स्ट वेव की तरह डेडली होगी या कि ये डिफरेंट होगी? ये प्रेडिक्ट करना तो नामुमकिन है, लेकिन जो चीज़ वाज़े और हाथ में है और सामने है वो तो ये है कि हमारे यहाँ सेकंड वेव का आगाज़ हो चुका है। जैसे आपने अभी खुद बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। जो फिगर्स हैं पॉजिटिव केसेस के, अमवात जो हैं वो पिछले हफ्ते भी 12-14 इस रेंज में रहीं। अब भी कल इसी तरह से ये ट्रेंड चल रहा है। अब मसला ये है कि केसेस अपनी जगह, लेकिन कुछ और जो हैं अदाद-ओ-शुमार वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट जिसको हम देखते आए हैं, ये अब 4% से ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। और उसके अलावा हम ये भी देखने में आ रहा है हमें कि मुल्क भर के जो अस्पताल हैं उसमें जहां आज से चंद हफ्ते पहले अगस्त में मिसाल के तौर पे मुकम्मल तौर पे बिल्कुल इक्का दुक्का केसेस रह गए थे, तकरीबन ऐसे लगता था कि बीमारी बहुत लो लेवल पे है, और वो मामला बदल गया है। तकरीबन मुल्क के हर बड़े शहर में जो एडमिशन्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो हमें परेशानी या ख़तरा हमेशा यही लाहक रहता है कि हालांकि अभी तो ये अदाद-ओ-शुमार वो नहीं है जो यूरोप के या यूके के आपने जैसे बताया, लेकिन ये ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाएंगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर फिर वो बोझ ना पड़े कि जिस तरह हम पहले जून में हम ढूंढते फिर रहे थे कि भाई कहाँ बेड मिलेगा और कहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और एक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी था और एक खौफ भी जो है हमारे सारे सिस्टम पे आ गया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वक्त यही है। और जैसे आपने कहा कि गाइडेंस तो दे दी जाती है, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम तंग जगह में, भीड़ वाली जगह में, तो फिर ये ख़तरा तो रहेगा। आजकल शादियाँ फुल ब्लूम पे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है। इन तमाम चीज़ों में अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रिस्क को शायद आधे से भी कम में काट सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फिर वही मुश्किल आ खड़ी होगी, और हमें ये चैलेंज दरपेश हो जाएगा कि हम क्या बंद करें, कैसे बंद करें, कितने अरसे के लिए करें, और फिर जो उस पर नुकसान है मईशत पे, लोगों की लाइवलीहुड पे, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो ये आज वक्त है ये एक्शन करने का, और आपके ज़रिए से मैं अपील पहुँचाना चाहता हूँ सारे मुल्क को कि खुदारा इन तमाम SOPs जिनका आप पे इतलाक़ होता है, ख़ुसूसन तंग, गुंजान, हजूम वाली जगहों पे उनको इस्तेमाल कीजिए।